ऑलराइट। सो नमस्कार दोस्तों, अशोक आरंभगम बैंगलोर से मेरे डे 18 के 21 डेज वीडियो चैलेंज में से मैं कर रहा हूँ। आज एक छोटा सा डिस्कशन भी होगा यहाँ पर, और हम लोग मेंबरशिप को भी रिन्यू करेंगे। काफ़ी मेंबर्स ने मुझे बताया था कि यार, कि अशोक कैसे यार इसका ये मेंबरशिप रिन्यूअल किया जाता है। कल के वीडियो में भी, डे 17 के वीडियो में भी थोड़ा मैंने एक एक हिंट दिया था। अगर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको हम लोग दोबारा कवर कर लेंगे। एक रिवीजन होता है ना, जैसे स्कूल में एग्जाम लिखने से पहले, ये क्लास टेस्ट लिखने से पहले हम लोगों को थोड़ा एक टाइम, 1 घंटे का टाइम मिल जाता है जहाँ पे रिवीजन करने को बोलते हैं, या तो जिस गो थ्रू बोलते हैं। तो हम गो थ्रू करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं कि आज मेंबरशिप करेंगे। एंड काफ़ी मेंबर्स को अभी भी ये थोड़ा एक दिक्कत हो रहा है कि यार ये मेंबरशिप क्या है, कैसे है, क्यों है इसमें, राइट। तो लेट्स गो टच ईच एंड एवरी पॉइंट एंड थोड़ा एक अंडरस्टैंड कर लेते हैं मेंबरशिप क्या है। जल्दी जल्दी करूंगा क्योंकि एलैबोरेटेड ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, और मेंबरशिप को आज खरीदेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं हर एक लेवल में मेंबरशिप में मैं परचेज हूँ। देखिए, लास्ट मंथ मई को मेंबरशिप लॉन्च हुआ था, एंड नाउ इट इज लाइक मई खत्म हो चुका है, जून पे आ चुके हैं हम लोग, है ना। 1 मंथ का मंथली फीस होता है ये। अगर आप सिर्फ लेवल 1 पे ही हैं तो प्लान 1 के लिए आपको कोई मेंबरशिप ज़रूरत नहीं पड़ता है। एंड लेट मी शो दैट टू यू वन मोर टाइम। ओके, ठीक है। आपने तो ग्रुप में है, तो आप ग्रुप में रहेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देख ही लेंगे उसको, राइट। तो मैं डायरेक्टली प्लान में चल जाता हूँ। प्लान 2 और 3, जो $2 और $3 का है, अगर आप लेते हैं तो आपको ये कंबाइन करके $5 महीने का मेंबरशिप पे देना पड़ता है। जो भी आपका परचेस होगा कैश बैलेंस पे होगा, तो आपको ऐड फंडिंग करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी प्रोसेसर से हो, चाहे आपके पैसा से कर रहे हो, परफेक्ट मनी से कर रहे हो, पेयर से कर रहे हो, है ना, बिटकॉइन से कर रहे हो, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। एवरी मेंबर जो नया स्टार्ट कर रहा है, मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि सर मैं $50 से शुरू करना चाहता हूँ। एक दिक्कत होगी उनको, उन मेंबर्स को जो $50 से शुरू करते हैं, क्योंकि पहला प्लान जो $50 का है, 50 एक एक डॉलर का 50 पैक ले सकते हो मैक्सिमम प्लान। अगर आप ले लेते हो, उसमें मेंबरशिप नहीं है, बट जो आपका अर्निंग होगा $2 का या $3 का अर्निंग होगा, आपको खरीदने के लिए आपको दोबारा मेंबरशिप डालना पड़ेगा, विच इज फॉर $5। तो अगर आपके पास सिर्फ $50 ही हैं या $55 हैं, तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा आपको कि आप लेवल 1 के प्लान पे 40 या 45 पैक्स लें, डिपेंडिंग ऑन जितना है आपके पास। एंड उसके बाद एक मेंबरशिप को भी खरीद लें आपके लेवल 2 पे। 2-3 दिन का आपका परचेस होगा, एक एक डॉलर का आपका परचेस होते ही $50 पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद आप ऑटोमेटिकली प्लान को आगे परचेस करते चले जाओगे, राइट। आपका परचेस होता चला जाएगा, और आपके पास वो $5 के लिए आपको वो दिक्कत भी नहीं होगा कि यार मैंने ये प्लान सोचा ही नहीं कि प्लान 2 में मेरे को खरीदना पड़ेगा, या तो आप रीपरचेस के टाइम पे ये नहीं कर पाओगे। तो मैनेज करें, जो आपके पास जितना फंड है उससे से मैनेज करें। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लेट मी रिपीट दैट। अगर आप $50 से ही स्टार्ट करते हैं, सिर्फ $50 से, मैं तो ये कहूंगा कि आप उसमें से 45 पैक्स खरीदें और वो $5 को मेंबरशिप खरीद लें दूसरे प्लान का, प्लान 2 का, जिससे आप 5 दिनों तक आप एक एक पैक भी खरीदते हैं $1 का, तो छठवें दिन से अगले हफ्ते, एक हफ्ते के बाद आप ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेट कर कर प्लान 2 पे चले जाते हैं, और आपको उस टाइम पे ये $5 का ये वरी नहीं होगा, राइट। बड़ा आसान है, आई एम श्योर। आपको दूसरी बार भी समझा दिया, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको पॉज करें और दोबारा इसको लिसन करें। एंड दूसरा देखें तो यहाँ पे प्लान 10 है, $10 का प्लान, जो कोई बच्चा रो रहा है शायद से, नेबर का। इट्स ओके, राइट। तो यहाँ पे देखें तो प्लान $10 का है, राइट। प्लान 4 और प्लान 5 $20 का, और प्लान 6 जो देख रहे हैं आपको $20 देना पड़ता है। तो टोटली अगर आप देखते हैं यहाँ पे, प्लान 6 में आपको $20 का मेंबरशिप देना पड़ता है, प्लान 5 में $15 का, प्लान 4 में $10 का, और प्लान 3 और 2
को मिलाकर आपको $5 का देना पड़ता है। तो चलो जाके अभी मेंबरशिप मैं परचेस करता हूँ, देखिए कैसे करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंबरशिप में के लिए मैंने ऑलरेडी $50 ऐड कर चुका हूँ। तो अभी मैं जाके परचेस करूंगा और एक ही ऑप्शन है कैश बैलेंस से, इसलिए आपको फंडिंग यहाँ पे देना पड़ेगा। सो लेट मी गो ऐड। अगर आप देखते हैं यहाँ पे कैश बैलेंस में मेरे पास $50 हैं, तो अभी मैं $5 का परचेस कर रहा हूँ। ये देखिए, लेट मी गो क्लिक ऑन परचेस। स्लो है, काफ़ी लोग मेंबर्स अभी अपग्रेड कर रहे होंगे, काफ़ी मेंबर्स ने अभी परचेस किया होगा लास्ट मंथ में। ये देखिए अभी, लेट मी गो मेंबरशिप परचेस्ड सक्सेसफुली। तो दोबारा मैं सिक्योरिटी में जाऊंगा, अपने अकाउंट एक्टिविटी में जाकर अकाउंट्स अपग्रेड में चले जाऊंगा। एंड अगर आप देखते हैं यहाँ पे मेरा मेंबरशिप आई थिंक एक्सपायर होने के बाद इट विल शो मंथ परचेज डेट। अभी जून दिखाना चाहिए बट वो जून नहीं दिखा रहा है। लेट मी थोड़ी देर के बाद अपडेट हो जाएगा, या तो एक सपोर्ट टिकट डाल देंगे, उसमें ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। राइट दोस्तों, तो अभी लेट मी गो हैड एंड परचेज अदर पैक ऑल्सो। एंड अभी मैं जाके परचेज करता हूँ मेरा परचेज। ओके, सो मैं अभी $10 के इसमें आ चुका हूँ। राइट, अगर मैं यहाँ पे देखो क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद मैं परचेज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो सक्सेसफुली परचेज हो गया होगा। मेंबरशिप परचेज्ड सक्सेसफुली। बैलेंस यहाँ पे कट चुका है, $35 बैलेंस है। एंड मैं बाकी का भी अभी परचेज कर सकता हूँ। लेट मी गो ahead and click on upgrade account। अपग्रेड अकाउंट में चला गया हूँ मैं अभी। एंड परचेज हो गई, देखिए 30 डेज रिमेनिंग दिखा रहा है यहाँ पे। ये गलत है, मतलब अभी ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। राइट, तो अभी हम जाके परचेज करेंगे $15 का ये पैक। तो अभी मैं $10 का कर दिया, मैं 15 का परचेज करूंगा। राइट, अभी मैं इसको अग्री कर लेता हूँ एंड परचेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये हो गया, मेंबरशिप सक्सेसफुली परचेस्ड। दोबारा I go to my upgrade account। देखते हैं बैलेंस 20 है, जिसको मैं अपना $20 का पैक करूंगा। ये बूस्टर है, बूस्टर को भी परचेस करना पड़ेगा, बट यूजुअली जैसे एडमिन ने बताया कि विद इन 30 डेज ये भी एक्सपायर हो जाएगा। ऑल भी 100 पैक्स, तो मैंने पूरे 100 पैक्स खरीद रखे। लेट्स सो अगर एक दो दिन बच जाता है तो देन वी हैव टू परचेज दैट $10 पैक। राइट, तो अभी मैं यहाँ पर अपना $20 का पैक मेंबरशिप भी परचेज कर लेता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे चला गया हूँ, क्लिक कर दिया है मैंने और मैं परचेज कर रहा हूँ। राइट, देयर वी गो, परचेज हो चुके हैं। मैं अभी ओवरव्यू पे क्लिक कर देता हूँ। मैं ओवरव्यू पे क्लिक कर दिया है एंड क्लिक करते ही यहाँ पे चेंज हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे मेंबरशिप ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे देखिए आई हैव गिवन मेरा मेंबरशिप जुलाई जुलाई एंड ये जून 11 को होगा, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली जाकर उस टाइम पे परचेस कर लूँगा। राइट दोस्तों, ये कुछ गलत है, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। एडमिन ने ऑलरेडी एक अपडेट दिया हुआ है, किसी कारण गलत दिखा रहा है, इट विल ऑटोमेटिकली चेंज एंड इट विल बी अपडेटेड। ओके, अभी हम जाएंगे ओवरव्यू पे। आई थिंक वी वर ऑन ओवरव्यू यहाँ पे। एंड देखते हैं पैक्स। तो आज मैंने ऑलमोस्ट
देखिए कुछ पैक्स मैंने खरीदे थे, अभी कुछ पैक्स बाकी हैं, मैंने पूरा का पूरा ऐड कर लिया था। सो लेट मी सी, कुछ पैक्स यहाँ पे एक्सपायर भी हुए होंगे। $10 के 2 पैक एक्सपायर हुए हैं। लेट मी गो परचेज $10 का 1 पैक, यहाँ पर 2 पैक खरीद सकता हूँ। सो लेट मी गो यूज माई रीपरचेज बैलेंस में से उसको पैक को खरीद लेता हूँ। सो ये ऐड पैक पे क्लिक किया। एंड मेंबर्स, अभी मेरे को एक और क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहे हैं कि सर अभी हम लोगों को यहाँ पे अचीवमेंट हो गया आपका, ये 3 मंथ्स का आपने जो कंपाउंडिंग किया, आपका जो 90 डेज की जो रिव्यू के वीडियोस को जो काफ़ी मेंबर्स ने देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे 90 डेज का रिव्यू देखें, जो इसमें मैंने दिसंबर में जब शुरू किया था ट्रैफिक इनकम को, तब से मैंने शुरू किया है। थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रोथ के साथ जितने भी मैंने मंथ वाइज मैंने अपना ग्रोथ दिखाया है उसमें, एंड मेरा स्ट्रैटेजी प्लानिंग थोड़ा सा उसमें एक्सप्लेन किया है। एंड बेस्ड ऑन दैट मेरे विड्रॉल्स भी मैंने 3 मंथ्स के बाद ही मैंने शुरू किया था, एंड तब तक मैं पूरा कंपाउंडिंग करता रहा और उसको परचेस पे ही, रीपरचेज पे ही डिपेंड रहता रहा, और मैंने अपने इनकम को इंक्रीज किया है। तो यही एक बेस्ट ऑप्शन था जिसमें मुझे काफ़ी मेंबर्स ने मुझे उस पर अप्रिशिएट किया जब भी मेरे को कॉल किया है। बट इट इज़ नॉट जस्ट एन अप्रिशिएट, नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। आई एम ओपन फॉर ऑल द कमेंट्स। इतना होना चाहिए, अगर इफ देर इज नेगेटिव देर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर वहाँ पे दिन है तो रात भी होता है, अगर भगवान है तो शैतान भी होता है। राइट, आपको ये सब तो हमको मालूम ही है ना? तो यही है द स्ट्रैटेजी वाइज। सभी मेरे को बोलते हैं कि सर अभी आपका क्या है, बिकॉज ट्रैफिक इनकम एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। आप इसमें जितना भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका इसमें इनकम अर्निंग ज़्यादा होता रहता है। आपका डेली अर्निंग आप पहुंच चुके हैं, आपका टारगेट रीच कर चुके हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर मेंबरशिप के लिए परचेज किया अभी मैंने, और जब भी मेरा ये अर्निंग बैलेंस, मैं हर इंश्योर करता हूँ कि मेरा डेली का मैं जो भी मैक्सिमम लिमिट है उसको विड्रॉल करूँ। अभी कुछ दिनों से इट इज़ सेट एज $100, तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं $100 का उसमें विड्रॉल्स निकाल रहा हूँ। हम इसके बाद अभी हम बैक ऑफिस को भी देखेंगे। राइट, अगर आप अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड नहीं हैं किसी कारण, या ऑलरेडी आप कनेक्टेड हैं, आपको यू नीड सम सजेशंस, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। बट जब भी आप मेरे को बात करें तो मेरे को ये बताएं कि यार आप ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। राइट, काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, जब मैं उनको गाइड करता हूँ तो मालूम चलता है कि दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट आप मेरे को गाइड करेंगे तो मैं एक बोलते हैं ना कि नए मेंबर को जैसे गाइड करते हैं, उस तरह से नहीं, आपको डायरेक्टली मैं आपके इशू पे, मैं आपके सोल्यूशन पे आ जाऊंगा मैं, है ना? काफी मेंबर्स तो उसके बाद बोलते सर मुझे मालूम है, ये सब मुझे मालूम है। तो जब मैं पूछता हूँ आपको कैसे मालूम है, तो देन दे टेल मी कि यू आर ऑलरेडी अ मेंबर। राइट, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट, तो अगर आप मेंबर हैं तो यू जस्ट लेट मी नो, सो दैट मैं डायरेक्टली आपके इशू पे मैं फोकस करूंगा। एटलीस्ट टाइम वेस्ट नहीं होगा दोनों का। राइट, तो दैट आपको एक सोल्यूशन मिल जाएगा और हम आगे बढ़ सकते हैं अपने काम से। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 पैक परचेज कर लिया है। अगर मैं ओवरव्यू पे क्लिक कर देता हूँ अभी यहाँ पर, एंड देखते हैं तो यहाँ पे इट्स ऑलरेडी 589, है ना? तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने सुबह भी एक विड्रॉल निकाला था, तो $100 था। आई इंश्योर दैट कि मेरे $100 की जो भी ऊपर रहेंगे उसको मैं रिपर्चेज पे डालूंगा उस दिन का। तो मॉर्निंग देयर वाज सम $100 लाइन, और कल के वीडियो में देखा था सम 200 के पास था, तो मैंने $100 का विड्रॉल लगाते ही बैलेंस पैसे से मैंने पूरा खरीद लिया। एंड मॉर्निंग से जो भी कमीशन या रिपर्चेज के फंड्स में आ रहे थे उससे मैं पैक्स खरीदता जाता हूँ। सुबह से मैंने कम से कम 4-5 पैक खरीद भी लिए थे। पैक्स एक्सपायर भी होते हैं। राइट, अगर आप देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट लाइक नॉर्मली पैक्स खरीदे जा रहे हैं, कमीशन आया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे एक स्लो प्रोग्रेस है। आपको ये 21 डेज में आपको मालूम चलेगा कि जब अगर आपने कोई बीज बोया है तो उसको थोड़ा टाइम लगता है बाहर निकलने के लिए, और वो पौधा 2 पत्ते और थोड़ा सा पौधा बनने के बाद एक पेड़ बनता है। राइट, तो आप देख ही रहे हैं कि मेरा 500 के लेवल में था, मैं 530 के लेवल में जब मैंने शुरू किया था मेरा ये वीडियो सीरीज।
एंड बाय द टाइम 21 दिन पूरा होगा, मेरा टारगेट तो यही है कि मैं 600 टच कर लूं। एंड बट अगेन, दिन में मेरे कम से कम 7-8 पैक या कभी कभी 10 पैक भी एक्सपायर होते हैं, तो मुझे उसका मैनेज करना पड़ता है। एंड एडिशनली जब मेरे मेंबर्स एडिशनल पैक्स परचेज करते हैं, मैं नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग बिहाइंड नंबर्स। आप देख ही रहे हैं कि नंबर ग्रेजुअली अप्रोक्सीमेटली 140 से इस 21 दिनों के अंदर अंदर आप जो देख रहे हैं 17 दिनों में या जो भी 18 दिनों का जो वीडियो चल रहा है उसमें देख रहे हैं, तो आपको यही मालूम होगा कि कुछ 8 या 9 मेंबर्स ही ज्वाइन किए हैं अभी तक। एंड आई एम नॉट फोकस्ड बिहाइंड नंबर। मुझे नंबर के पीछे नहीं भागना, मुझे या कोई क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना, मुझे बस इतने पीछे भागना है कि क्वालिटी के पीछे भागना है। अगर मेरे मेंबर्स अगर यहाँ पे 150 मेंबर के पास हैं, तो मुझे इन 150 मेंबर को मैं ट्रेन कर लूँ, वही बड़ी बात है। अब मेरे को यहाँ पर 1000 या 1000 के ऊपर का मेरे को मेंबर्स ज्वाइनिंग दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें से रेशो देखें, तो इट विल बी हार्डली सम 200 मेंबर्स ही उसमें एक्टिव रहेंगे। बाकी सभी ने अकाउंट क्रिएट किया होगा, या तो उनका फोन कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। आप मैनेज नहीं कर सकते, आपके पास जितना है उतने से ही आप उसको रिसोर्स को यूटिलाइज करें। जो भी मेरे पास 150 मेंबर हैं, अगर मैं इन 150 मेंबर में से अप्रोक्सीमेटली आधा, एटलीस्ट अबाउट 60 to 70 मेंबर्स भी थोड़ा फोकस कर कर मैं उनको ऑन अ मंथली बेसिस, अगर मैं दिन के 2 या 3 मेंबर से भी बात कर सकता हूँ और जिनसे भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, मैं तो ओपन हूँ, मेरा नंबर तो आपको हरदम अवेलेबल है। मैं यूजुअली आई कनेक्ट विद मेंबर्स जो मेरे को मैसेज में कनेक्ट रहते हैं। अगर आप लोग मेरे टीम में हो, तो मैं बोलूँ इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ मेरे को आप मैसेज करें। मेरे ऐसे काफ़ी मेरे पेड मेंबर्स हैं जिसको मैंने कभी मैसेज नहीं किया है, और जहाँ ही उनको मैं ईमेल भेजता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। राइट, तो आप मेरे को व्हाट्सएप के नंबर पे मेरे को मैसेज करें, है ना। आप उसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो टेलीग्राम पे मेरे को कनेक्ट करें मेरे साथ। राइट, तो देर आर डिफरेंट वेज आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल पे मेरे को कांटेक्ट करें। अगर आपको हिंदी में ही लिखना है तो आप हिंदी भी लिख सकते हैं, मैं हिंदी पढ़ लूंगा। अगर आप हिंदी को इंग्लिश में टाइप करके लिखना चाहते हैं तो उसको भी कर दें, बट ट्राई करें कि जितना आराम से उसको एक एक समझने जैसा एक वर्ड बन जाए तो उसके बाद टाइप करें। राइट, तो आई एम जस्ट गिविंग यू ऑल द एग्जांपल्स, जैसे भी आप मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। राइट, मेरे टीम मेंबर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, एंड ऑफ कोर्स जो भी मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं, उनके लिए। एंड इतना अच्छा सिस्टम सुंदरम ने दिया है, आई वुड से कि यू शुड बी थैंकिंग हिम। राइट, इतना अच्छा सिस्टम हमको मिला है यहाँ पर, है ना। इट्स सो डिफिकल्ट टू फाइंड अ जेन्युइन सिस्टम, अ लॉन्ग लास्टिंग सिस्टम। 8 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये देखिए, अभी रिक्वेस्ट मैं देखता हूँ हिस्ट्री में, तो बाय द टाइम ये ओपन हो रहा है तो मेंबर्स ये मेरे को पूछते हैं कि सर जब आपका टारगेट पूरा हो जाता है उसके बाद क्या। देखो, 90 डेज के बाद आई एम कंटिन्यूइंग, स्टिल कंटिन्यूइंग विद माय ट्रेनिंग सेशन। मैं नए नए मेंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। यस, एक एक कहावत है कि नॉट टू कीप ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। जब आपका पैसा आपने कंपाउंडिंग कर लिया, उसके बाद आप अपना थोड़ा थोड़ा करके अपना कैपिटल को निकाल रहे हैं, उसके बाद आप री इन्वेस्ट भी करे जा रहे हैं, क्योंकि यू नो दैट कि इसमें 3x इनकम लिमिट है। तो 3x होने के बाद उसमें दोबारा भी आप पैसे पैसे डालेंगे उसमें, एंड आपका ग्रोथ होता रहेगा। सही, उसके बाद आपका जब एक बिजनेस इट्स ऑलमोस्ट स्टेडी स्टेबल होना शुरू हो जाता है, एंड यू हैव स्टार्टेड टेकिंग विड्रॉल। मैंने तो इतना ठान लिया था कि जो भी मैक्सिमम होगा उसी पे विड्रॉल निकालूंगा। 150 पे तो 150 पे ही मैंने विड्रॉल निकालने शुरू किए थे। अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर मैं विड्रॉल पे चला जाऊं, तो मेरे पूरे विड्रॉल्स जो भी थे मैक्सिमम ही थे। मैंने कभी भी मेरे मैक्सिमम से कम नहीं किया। देखो, मेरे को कोई टिकट बनाने से कोई फायदा नहीं होता। अगर मैं 10-10 डॉलर का या 20-20 डॉलर का मैं विड्रॉल निकालूंगा, मेरे को विड्रॉल्स की लिस्ट तो बनी जाएगी। अभी इसी में मेरी लिस्ट बन चुकी है। राइट, ये देख रहे हैं। राइट, 26 को, 28 को, 4th को, 6th को, 7th को, 8th को, 10th को, 13th को, है ना। दिस इज मार्च में हो रहा है। 16th को, 18th को, हर दूसरे तीसरे दिन जब भी मेरे को इनकम की जरूरत पड़ती है तभी भी निकालता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये मार्च 26 को, मार्च 28 को, मार्च 29 को, मार्च 30th को। राइट,
यही होता है एक प्लानिंग, यही होता है एक कोच। जो सिखा रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ इसमें। मैं कुछ अलग सा नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता। मेंबर्स काफ़ी बोले कि सर हमारा यहाँ तो कैंसिल हो जाता है। आप लोगों का कैंसिल होता है कि नहीं? ये देखिए कैंसिल हो चुके हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे इसको, दिस विल बी कैंसल्ड। ये देखिए कैंसल्ड बाय एडमिन। कैंसिल क्यों होता है? क्योंकि अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो कैंसिल ज़रूर होंगे। देखो मेरे भी यहाँ पे कैंसिल हुए। तो उसके लिए तो मैंने कोई कहीं जाके आवाज़ नहीं किया, मैंने उसको नेगेटिविटी नहीं फैलाया। मैंने इतना ही किया, कैंसिल होने के बाद मेरा इतना इंश्योर किया कि क्या मेरा ये पैसा दोबारा क्रेडिट हो गया, उसको उतना ध्यान रखें एंड गो ऑन विथ योर नेक्स्ट विड्रॉल। और नेक्स्ट विड्रॉल को लगा सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं मई में, सिर्फ मई का देखेंगे हम लोग, मई 2 तारीख को, मई 4 तारीख को, मई 6 तारीख को, मई 11 तारीख को, मई 20 तारीख को, मई 21 को, 22 को, 23 को, 24 को, 25 को, राइट, 30 तारीख को, 31 को। अभी जून के महीने में देखें 1 तारीख को और 2 तारीख को। कल 3 तारीख है, कल मेरा एक और लग जाएगा। देखिए यही होता है एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग। मैंने देखी है तो अभी यहाँ पे मेरे यहाँ पे कुछ विड्रॉल्स अभी भी पेंडिंग है। मैं यहाँ पे अब मैंने बता रहा हूँ कि यार 25 तारीख का मेरा विड्रॉल पेंडिंग है, उसके लिए मैं रोता फिरूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी फैलाऊं कि यहाँ पे विड्रॉल्स नहीं हो रहे हैं। विड्रॉल्स स्लो बाय स्लो होते रहते हैं। जब भी विड्रॉल होते हैं, मैं भी एक आपके तरह ही एक एफिलिएट हूँ। मैंने भी इस सिस्टम को ज्वाइन किया है। किसके लिए ज्वाइन किया है? कि मैं भी इसमें से एक इनकम बनाऊं। बट मैंने ऐसा सोचा कि अगर एक आउट ऑफ द बॉक्स तरीके जैसे मैं भी करूँ, किसी को बताऊं ना। जो मुझे आता है मैंने आप लोगों को सिखाया। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ डिस्कशन पे आ सकते हैं। ये बिजनेस को मैं सक्सेसफुली कैसे लेके जा रहा हूँ, आप लोग हम लोग एक ही टीम में हैं। ट्रैफिक इनकम एक बहुत बड़ा परिवार है, हम उस परिवार में हैं। हर किसी को एक यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है कि हम लोग इनकम करें। देखो एक एक समंदर को देखें तो कैसा होता है, राइट। हमारा लाइफ भी उसी तरह होता है। समंदर और लाइफ ऑलमोस्ट एक तरह है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि इट इज कि उसमें से अगर समंदर में देखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने आप वो बस टहलने के लिए जाते हैं बीच किराने। कुछ लोग उसमें नहाते हैं, कुछ लोग वहां पे मछली पकड़ते हैं उसमें, मछुआरे लोग। कुछ लोग उसमें से मोती निकालते हैं, राइट। आपने देखा होगा कि ट्रेजर्स, मोती निकालने वाले भी लोग होते हैं। बट समंदर हर किसी के लिए एक है, बट लोग सोचते अलग हैं। उनको क्या चाहिए? उसी तरह आपका लाइफ भी है। समंदर और लाइफ एक ही जैसा है। इट्स एन ओशन। इंटरनेट भी ओशन है, लाइफ भी ओशन है। एंड ओशन तो एनीवे ओशन ही है, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेट भी इंटरनेट। आपको कहाँ पे सीमित होना है? आपको फेसबुक में बस मैसेज करना है, व्हाट्सएप चैट में किसी को मैसेज करना है, किसी को पिक्चर भेजना है, कोई अनवांटेड वीडियोस भेजने हैं, तो आप लिमिट हो जाओ। मैंने इंटरनेट को एक एक अलग तरह से देखा है। इंटरनेट को पैसे बनाने का एक मोड समझता हूँ। एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत पैसा है और आपको कमाना है तो कमा सकते हैं। जितना चाहे आप निकाल सकते हैं, जितना चाहे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि बिटकॉइंस में कैसे करना है, इथेरियम पे कैसे बात करते हैं, राइट, रिपल पे कैसे बात करते हैं, आपको रेवेन्यू शेयरिंग्स में कौन से सिस्टम पे कनेक्ट होना है, क्या होता है बिजनेसेस में, तो ये देखिए जो मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पूरे पेंडिंग हैं ऑलमोस्ट 50 पेंडिंग है ऑलमोस्ट। देखें तो इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू $500, राइट। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कमा लिया। तो कुछ लोग ये भी सोचेंगे सर आपने तो कमा लिया ना, तो अभी तो क्या। भाई मेरे भी तो कुछ फैमिली है, मेरा भी तो कुछ नीड्स होंगे। पैसे मेरे आ रहे हैं तो जमा नहीं हो रहे हैं। मेरे पास कोई स्विस बैंक का अकाउंट नहीं है। मेरे पास भी एक आपके जैसा ही एक सेविंग्स बैंक अकाउंट है जहाँ पे मैं पैसे डालता हूँ। मेरे भी घर में के परिवार के सदस्य हैं जहाँ पे मेरा खर्चा लगता है ना। मेरे बच्चे हैं जिसको स्कूल के लिए उनको डालना पड़ता है। जैसे आप लोगों के खर्चे होते हैं मेरे भी खर्चे होते हैं। लाइफ को मैंने एक तरह से दूसरी तरह से देखा है। जो आप लोग लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, मैं थोड़ा सीरियसली देख रहा हूँ, राइट। अगर आपको सीखना है तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए मेरा चैनल द कोच आप लोगों को कोच करने के लिए है, आपसे कमीशन बनाने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है, मेरे आगे के बिजनेसेस में मेरे साथ कनेक्ट होना है, तो यू आर जस्ट कनेक्टिंग विद द कोच। एंड ऑफ द डे कमीशंस आप लोग नहीं दे रहे हैं, आप लोग पेमेंट कर रहे हैं कंपनी को, और कंपनी मुझे आप लोगों को ऐड करने के लिए, आपके जैसे लीडर्स को लेके आने के लिए मुझे यहाँ पर
कंपनी कमीशन दे रही है, राइट? मैं आपसे कुछ कमीशन नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ, आपको ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ। लेना है तो ले लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, मर्जी आपकी है, राइट? होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आज। हमको बस इतना ही समझना है कि हम लोगों को हर एक बिजनेस में थोड़ा सेट होने तक, पौधा जब बीज एक पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, और पेड़ जब फल देता है, तब तक हमको थोड़ा फोकस रहना पड़ता है। अगर आपको किसी बिजनेस में मैंने बोला है कि 90 डेज का चैलेंज लें, तो 90 डेज के चैलेंज तक थोड़ा बने रहें। अगर आपके पैक्स ज़्यादा हैं तो मैंने उसमें डिस्कस किया है कि आप विद इन 30 डेज भी विड्रॉल निकाल सकते हैं। जब भी आपका एक लिमिट हो जाता है, मैक्सिमम लिमिट, या सेट कर लीजिए कि कहाँ पर आपको विड्रॉल निकालना है। किसी भी बिजनेस में अगर एक टिप है, $50 के नीचे तो विड्रॉल कभी ना निकालें, राइट? अगर आप रोज के $10 निकालना चाहते हैं तो उसको रोक दें, हफ्ते में एक बार विड्रॉल निकालें, तो महीने में फिर भी $200 हो जाते हैं 4 दिन का विड्रॉल दिखाकर। लिस्ट को बड़ा मत कीजिए, लिस्ट को छोटा रखिए, और जितना मैक्सिमम दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखाइए, जिस तरह से मैं यहाँ पर अपने इसमें दिखा रहा हूँ, राइट? तो बिजनेसेस बहुत सारे हैं, मैं आगे चलकर और भी बिजनेस में ज्वाइन करूंगा। उसका मतलब ये नहीं है कि मैंने करंट बिजनेस को छोड़ दिया है, कंटिन्यूशन होता रहता है, राइट? जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो हर एक क्लास में हमारे अलग अलग टीचर्स बदलते रहते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पुराने टीचर से जाके बात नहीं करूंगा। ये नहीं है कि अगर मैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल में चला गया, मुझे मौका मिला दोबारा पुराने स्कूल में जाने का, तो मैं अपने टीचरों से नहीं मिलूंगा, दोस्तों से नहीं मिलूंगा, राइट? तो ये सब बना रहता है। देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन दैट यू हैव टू कीप योर मनी रोटेटिंग। पैसे पैसे को बनाता है। अगर एक जगह पे आपका पैसा बन रहा है तो वहां से थोड़ा बहुत निकाल कर नए बिजनेस में लगाएं, और वहीं से अपने नए बिजनेस को ग्रोथ में लेके आए, और वही स्ट्रैटेजी फॉलो करें जहां से आपको पहला बिजनेस में इनकम जनरेट हुआ है। अगर आपको ये लगता है कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे आप कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि ये आपके फ्रेंड्स को या मेंबर्स को शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। और आप ये भी लगता है कि अगर आप अपने डाउनलाइंस को, आपके लीडर्स के लिए आप मेरा चैनल रेकमेंड करना चाहते हैं तो रेकमेंड भी कर सकते हैं। मैं कोच हूँ, मेरा बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस नीचे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे को डोनेशन सेंड कर सकते हैं। डोनेशन मेरे लिए नहीं है, इट इज़ ऑल जस्ट लाइक मी प्रमोटिंग द बिजनेस। अगर आप करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, राइट? क्योंकि एंड ऑफ द डे फैमिली सभी का होता है, सभी का कुछ ना कुछ एक नीड्स होते हैं, राइट? आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर जाइए, एंड इट इज़ ऑल ऑप्शनल। सो गोइंग फॉरवर्ड, मेरे जो 21 डेज के बाद मेंबर्स ये भी पूछ रहे थे कि उसके बाद आप क्या करोगे। आई विल बी कमिंग आउट विद अ न्यू प्लान। मेरे वीडियोस एंड ऑडियोज पे जो कमेंट्स करेंगे, आई विल बी टेकिंग आउट सम व्यूअर्स पीपल, एंड उनके लिए भी एक गोल सेटिंग्स करूंगा। एंड काफ़ी प्लान्स हैं, उसको अगर बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, राइट? तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, 19 डेज के वीडियो में कल मिलेंगे हम लोग। एंड फाइनली ऑन द 21st डे हम पूरा रिव्यू करेंगे, देखेंगे हमने वो 21 दिनों में क्या किया। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय।